बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक साथी दोस्त ने एक पेपर सेंड किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है और ये पेपर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका था। अब ये नहीं पता कि ये पेपर कब हो चुका है। एनीहाउ, जिस दोस्त ने सेंड किया उसके लिए ये पेपर हल कर रहा हूं और इसमें पहले एक दो वीडियोस इंग्लिश के होंगे और आई थिंक ये पेपर इस पेपर का स्टाइल जो है ये केपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह स्टाइल है इसका, तो शायद ये पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ली हो। बीपीएस 16 का पेपर है और कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है। आज इसका पार्ट 1 अपलोड करते हैं। आज के पार्ट में टोटली इंग्लिश एमसीक्यूज होंगी और उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दिस इज द पेपर को जरा देखिए। पहले ये लिखा हुआ है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स खैबर पख्तूनख्वा, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर बीपीएस 16 और ये बैच सेकंड का पेपर है। टोटल मार्क्स 100 है, 90 मिनट इसका टाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश एमसीक्यूज है, फिलिंग द ब्लैंक्स से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ लगेगा। आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स, मुझे कैट्स बिल्लियों से डर लगता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 2, बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ लगेगा। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, किताबें खुशी का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, न कि यहां जिस दोस्त ने डी को मार्क लगाया, दिस इज रॉन्ग। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ही इज अकस्टम्ड, अकस्टम्ड इसके बाद हमेशा हमेशा याद रखिए टू लगेगा। He is accustomed to hot weather. Accustomed to का माने है आदी हो चुकना, वो सख्त मौसम का आदी हो चुका है। तो ऑप्शन सी लगेगा इसमें। He is accustomed to hot weather। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, He always insisted, इसरार करना, his opinion यानी अपने ख्यालात पर, अपनी बातों पर हमेशा वो इसरार करता है। तो यहां पर लगेगा ऑन, इंसिस्टेड ऑन। ही ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन हिज ओपिनियन, अपने ख्यालात पर इसरार करता है। ऑप्शन सी है। 5 नंबर देखिए। सना इज पॉपुलर हर फ्रेंड्स, सना जो है अपनी सहेलियों में मशहूर है। तो यहां पर ऑप्शन डी लगेगा विद। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सना इज पॉपुलर विद हर फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक अपोजिट मीनिंग वाले अल्फाज को ढूंढना है। अपोजिट मीनिंग वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखे। रिकॉन्डाइट, और रिकॉन्डाइट के मानी है लिटिल नोन, लिटिल नोन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैनिफेस्ट बनेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन। GUMPTION, गम्पशन इस तरह लफ्ज बनता है और इसके मानी है द इंटेलिजेंस नीडेड टू नो व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी खास हालत में क्या करना चाहिए। तो इसको हम समझ कह सकते हैं कि समझ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए अपाती, इसमें करेक्ट ऑप्शन, इसका अपोजिट मीनिंग वाला लफ्ज जो है ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन। पार्सिमनी, 8 नंबर। और पार्सिमनी में की मानी है द फैक्ट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी, यानी कंजूस, इसको कंजूस कहते हैं।
और ऑप्शन बी जीनरोसिटी, फयाजी को कहते हैं ज्यादा खर्च करने में, कुल्ले दिल से खर्च करना, या पैसा खर्च करना एक्सट्रीमली अनविलिंग, वो नहीं चाहता कभी भी, तो कंजूस इसके मानी हो गया। और ऑप्शन बी फयाज सखी जिसको कहते हैं। 9 नंबर देखिए LUCID, लूसिड, और लूसिड के मानी है काबिल फहम, समझ आने वाला, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियरली एक्सप्लेन्ड। और इसके अपोजिट मीनिंग वाला लफ्ज जो है वेगो, मुबहम, गैर वाज़ेह। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल के मानी दोस्ताना, और ऑप्शन बी होस्टाइल, दुश्मन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन ऑप्शन। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 11, आई प्रॉमिस टू, मैं वादा करता हूं, यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हर हालत में आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इसका मानी है स्टैंड विद यू, आई प्रॉमिस टू स्टैंड विद यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। और क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इट्स डिफिकल्ट, तो इस डिफिकल्ट के बाद ये ऑटोमेटिकली मूव टू आता है। इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल सच डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो ऑप्शन बी बनता है। और 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 13 नंबर को, इन द टेस्ट वी विल योर वर्क एंड देन गिव यू डिटेल फीडबैक। आपसे हमने टेस्ट लिया, उसको हम एसेस कर लेंगे और आपको कंप्लीट डिटेल दे देंगे। तो इसमें लगता है ऑप्शन ए, एसेस, ASSESS। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 14 नंबर, इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड वी विल, अगर उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम क्या करेंगे। द प्रोपोजल, प्रोपोजल, अगर उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम प्रोपोजल को तर्क कर देते हैं या मनसूख कर देते हैं, तो अबेंडेंट लगेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 15 नंबर क्वेश्चन को देखें, वाओ, वाओ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजंक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा फेयर ऑफ वर्ड्स, इसको नेक्स्ट वीडियो पर छोड़ते हैं। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।